अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुड का यूज़ कि कुड कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से टेंस में यूज़ होता है, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुड का यूज़ हम तीनों टेंसेस में कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सिर्फ कुड का ही नहीं, शुड का भी, वुड का भी। आगे शुड और वुड को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मगर आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड को कि कुड कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो चलें अब हम देखते हैं। नंबर वन हमने बात की है कि कुड की एबिलिटी, हम देखते हैं कि पास्ट में कुड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, जिन सेंटेंसेस के एंड में सकता था, वो ये कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में हम कुड का या फिर कैन का यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कैन और कुड में दोनों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह व्हेन आई वॉज लिटिल आई कुड सिंग वेरी वेल, जब मैं छोटा था मैं बहुत अच्छा गा सकता था। ठीक है, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटा था, आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गा सकता था। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में देखें, ही couldn't read until he was nearly 10 years old, यानी जब तक वो 10 साल के करीब नहीं पहुंचा वो रीड नहीं कर सकता था, वो पढ़ नहीं सकता था। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, ये अब देखिए दोनों पास्ट की सूरत में हमने यूज किया है कुड को। ठीक है, और आप देख लें यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म को कहीं पे भी चेंज नहीं किया। जैसे कुडन के बाद रीड है, इसी तरह ऊपर आई कुड सिंग है, वहां पे वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं हुई क्योंकि कुड हमने यूज कर लिया। इसी तरह एक सबसे ज्यादा जो लोगों को पता है कुड का यूज डिजायर या विश के लिए, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। आई विश आई कुड स्विम, या फिर आई विश आई कुड ड्राइव, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तैर सकता। देखें, इसमें पास्ट की कोई बात नहीं आ रही, तैर सकता, ये एक तरह से प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। ठीक है, इसी तरह से एक और कुड का यूज है जो कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट जब सामने वाले से करते हैं, रिक्वेस्ट के तौर पे जब बात करते हैं, जैसे कि कुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या आप बैठ जाएंगे, मेहरबानी करके क्या आप बैठ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या आप होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पोलाइट किस्म की रिक्वेस्ट हो गई है और आप लोग सामने वाले से एक तरफ से रिक्वेस्ट के तौर पे सवाल कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम कुड का यूज करते हैं। दो और यूजेस हैं, एक परमिशन के लिए, वैसे परमिशन के लिए मे और माइट का यूज भी होता है, कैन और कुड का भी यूज होता है, मगर बात कुड की हो रही है इसलिए कुड को देखेंगे। और एक यूज है मेकिंग ऑफर। अब एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ आए। सबसे पहले हम देखते हैं परमिशन के लिए। डैड कुड आई स्पेंड द नाइट एट माई फ्रेंड्स हाउस। देखिए परमिशन है, डैड से परमिशन ली जा रही, क्या मैं अपने दोस्त के घर आज की रात या फिर रात गुजार सकता हूँ। डैड कुड आई स्पेंड द नाइट एट माई फ्रेंड्स हाउस, क्या मैं अपने दोस्त के घर रात गुजार सकता हूँ। ठीक है, ये परमिशन के तौर पे हो गया, आप जब सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं। इसी तरह से ऑफर के लिए, जब आप सामने वाले को कोई ऑफर कर रहे हैं, कुड आई हेल्प यू फाइंड व्हाट यू नीड, क्या मैं आपकी उस चीज को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ जो जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, या फिर कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आसान कुड आई हेल्प यू, आप ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, तो ऑफर की सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। इसी तरह से सजेशन के तौर पे भी हम कुड का यूज करते हैं जब हम सजेशन दे रहे हो। वी कुड गो आउट फॉर पिज्जा आफ्टर वर्क, यानी हम काम के बाद बाहर जाके पिज्जा खा सकते हैं। ये एक तरफ से ऑफर है, अब डिपेंड करता है सामने वाला इस ऑफर को अप्रूव करता है या नहीं। तो यानी कि ये एक तरफ से सजेशन आप दे रहे हैं कि भाई ये सजेशन है, अब बताओ इस पे क्या करना है। ठीक है, तो वी कुड गो आउट फॉर पिज्जा आफ्टर वर्क। इसी तरह से ये एक पॉसिबिलिटी है कि कुड की कि कहाँ पे यूज होता है, पॉसिबिलिटी एंड लाइकलीहुड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे शी कुड बी इन किचन, हो सकता है वो किचन में हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर कोई गेस्ट कोई आता है बंदा और वो पूछता है कि आपकी मदर कहाँ है, आप
एक पॉसिबिलिटी की सेंस में बता रहे हो, आप श्योर नहीं हो जब, तो तब भी आप कुड का यूज लगाते हो। जब आप श्योरिटी से बात ना कर रहे हो, पॉसिबिलिटी के तौर पे बात कर रहे हो, तो वहां पे भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी कुड बी इन किचन, हो सकता है वो किचन में हो, या शी कुड बी इन वॉशरूम। ही कुड विजिट अस ऑन संडे, हो सकता है वो संडे को हमारी तरफ आए, आप श्योर नहीं है कि वो आएगा। शी कुड बी इन ट्रबल, हो सकता है वो ट्रबल में हो। आप किसी को कॉल कर रहे हो, वो कॉल नहीं उठा रहे, आप अपने से ये चीज़ सोच लेते हो कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। या शी कुड बी बिजी, इस तरह से वो बिजी हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं। और एक और है रिपोर्टेड स्पीच में हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कि ही सेड शी सेड दैट शी कुड सिंग, वो कह, उसने क्या कहा कि वो गा सकती है, ठीक है। ही सेड दैट ही कुड नॉट डांस, कि वो डांस नहीं कर सकता, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसी तरह से कुड को हम एक कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इफ आई गेट मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स वी कुड गो टू द मूवी, ये कंडीशन है कि यानी ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सुबह जल्दी उठूंगा तो मैं जा पाऊंगा। इसी तरह से अगर मुझे पैसे मिलेंगे पेरेंट्स से तो फिर हम मूवी देखने जा सकेंगे। इफ आई गेट मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स वी कुड गो टू द मूवी। जिस तरह इफ आई गेट माई मनी आई आई कुड गो टू अब्रॉड, इस तरीके से सेंटेंस हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है, यानी कंडीशन है, यानी पॉसिबिलिटी उस सूरत में बन रही है कि एक चीज होगी तो तब हो सकता है, पैसे मिलेंगे तो हम जा सकते हैं, मैं सुबह उठूंगा तो मैं वक्त पे जा सकता हूँ। तो इस सिचुएशन में भी हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी 9, मैंने आपको बताया है कि 9 ऐसे कौन से मौके हैं जहाँ पे कुड को हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, कुड की एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की हो है। इसी तरह शुड और वुड को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।